143 नंबर का प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ए में है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। क्या ये बात सही है? नहीं। कहा दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल, जैसे हम √2 ले लेते हैं, ठीक, ये अपरिमेय संख्या है। हम √8 को ले लेते हैं, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है, ठीक। कहता है इन दोनों अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा ही अपरिमेय होता है। नहीं, कभी परिमेय होता है, कभी अपरिमेय संख्या होता है। जैसे हम अगर √2 को हम √3 के साथ गुना करेंगे तो ये दोनों क्या हो गया? अपरिमेय हो जाएगा। 3 दूनी 6, रूट से बाहर नहीं होगा। लेकिन ये 8 दूनी 16 हो गया, 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो रूट से बाहर हो गया ना, परिमेय हो गया। तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कभी परिमेय भी होता है, कभी अपरिमेय भी होता है। बी, एक परिमेय व एक अपरिमेय, एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। बिल्कुल सही बात। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा ही क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। ठीक है, ठीक है। पाई हमारा अपरिमेय 3 पाई हो जाएगा, तो ये भी हमारा अपरिमेय ही होगा। यानी यही ऑप्शन नंबर बी वाला कथन सही है। एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। सी में है, इसको चेक कर जांच ले, थोड़ा समझ लेते हैं। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं होता। गलत बात, हमेशा अपरिमेय होता है। दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो √2 को हम √2 के साथ जोड़ेंगे तो 2√2 हो जाएगा, अपरिमेय ही ना होगा? नहीं होगा। कोई दिक्कत आया समझ में? चलो, एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। कहता है एक पूर्णांक ले लेते हैं 3 तथा एक परिमेय संख्या का जोड़, एक ठो परिमेय संख्या ले लेते हैं हम लोग। परिमेय संख्या क्या ले लोगे? 4 ले लो, 4 भी तो परिमेय संख्या है। दोनों का जोड़ कहता है कभी पूर्णांक नहीं होगा। तो 4 3 7 हुआ, 7 पूर्णांक नहीं है क्या? तो ये भी कहना गलत है। यानी बी नंबर का ही कथन सही है। ओके।